हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी मैं अपनी ट्रिप और ट्रैवल से लौटी हूँ। जैसे मैंने बताया था, मैं मथुरा वृंदावन गई थी, तो वहाँ से मैं लखनऊ गई थी एक इवेंट के लिए। बहुत ही मज़ा रहा। 10 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। और काम से थोड़ा ब्रेक लेना हमेशा अच्छा लगता है। और मैं यूट्यूब से भी थोड़े दिन के लिए दूर हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने हमेशा बताया, मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। और एक रोटी प्यार की का मैसेज भी यही है कि हम लोगों की ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करें जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम में हो, किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा हो, और हम सब मिलके उसको साथ में कम्युनिटी की तरह कैसे सलूशन दे सकते हैं, ये इस पे हम फोकस करें। तो यही कोशिश रहती है मेरी, और इसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। मेरी वीडियोस का एनिमल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उनसे भोला और मासूम मैं दुनिया में किसी और को नहीं मानती हूँ। बाकी सब दुनिया एक मौका परस्त है, ये बात अभी भी आप मेरी नहीं मानते हैं, मान लीजिए। मैं बहुत कुछ दुनिया देख चुकी, बहुत कम उम्र से बहुत दुनिया देखनी शुरू कर दी, और अब समझ गई कि लोग कितने मौका परस्त है। पर एक बात याद रखिएगा, भगवान पे अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि समय आने पे भगवान सबके कर्मा का फल सबको देता ही है। आप जब चिढ़ते हो या इरिटेट होते हो कि ये समय मुझे क्यों देखना पड़ रहा है, तो मान के चलिए कि आपने पास में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसका फल आप झेल रहे हैं। और अगर उस फल की माफ़ी हम भगवान से मांग लें तो जल्दी से जल्दी हम उन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मैंने इवेंट में इतना डांस किया कि पूछिए मत कुछ भी। बहुत डांस किया, और उसके बाद मेरे हाथ और पैर में जो स्वेलिंग आई है वो तो डेली चली रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी चली मथुरा वृंदावन में, बहुत ज़्यादा चली। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं निकल जाती हूँ अकेले ट्रैवल पे, और चीज़ों को खुल के एंजॉय करती हूँ अपने तरीके से, अपने समय से। जितना समय मुझे जिस चीज़ पे डालना होता है मैं उतना डालती हूँ। और भगवान की भक्ति का तो कोई मुकाबला नहीं था, बाके बिहारी जी का। तो मैं काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और बहुत तसल्ली मिली। कई बार होता है ना कि दिल में बहुत कुछ चलता रहता है, पर ज़ुबान पे नहीं आग ला सकते। आपकी लाइफ में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप मुंह पे उसको नहीं ला सकते, बहुत वजहों से मुंह पे नहीं ला सकते। तो भगवान एक बहुत बढ़िया जरिया होते हैं कम्युनिकेशन के, जिनसे हम अपनी सब बातें करके अपने दिल को हल्का कर लेता है। हमें कोई सुनने वाला चाहिए होता है, और भगवान से बेहतर और कोई नहीं हो सकता जो हमारी चीज़ों को सुने और हमें सलूशन दे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक दिन और रुक जाऊं, पर ये हो नहीं पाया। खैर छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो में फ्लैशबैक में बहुत चले गए, आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। फिर से यूट्यूब मैंने खोल के देखे तो वही मनीषा सचिन, वही टॉपिक चलता चला जा रहा है, टच चलता चला जा रहा है। और उसमें मैसेज आया तो ठीक है, काफ़ी कुछ धमकियों का दौर भी चल रहा है कि ये इसने वो धमकी दी, उसने वो धमकी दी। मैं देखिए कितना सच कितना झूठ, उसमें तो मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी। और मैं सिर्फ बात करती हूँ उन चीज़ों की जो मुझे उसमें पॉजिटिव दिखाई पड़ती है। और जो चीज़ हमें किसी भी रिश्तों को रोकने में, या हमें किसी भी रिश्तों को तोड़कर ना आगे जाने में, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमको मजबूर कर देती है रिश्तों को निभाने के लिए। और कई बार उससे बहुत सारी पॉजिटिविटी भी निकल के आती है ज़िंदगी में आगे। तो यहाँ मैं भाई मैसेज ही आई जा रहे हैं, क्या करूँ। तो मैं बात करूँगी यहाँ पे अप्सरा मॉम की। यहाँ
आपने सही पकड़ा, मैं मनीषा की मदर इन लॉ की बात करूँगी। मैंने कुछ कल सोते समय कुछ उनके एक दो वीडियोस देखे और मतलब मैं मान गई कि एक पुरानी पीढ़ी की औरत इतनी समझदार है। और मैंने तो ये देखा है भाई कि सासें जो जनरली होती हैं वो अपने बेटे का पक्ष लेती हैं, ये जानते हुए भी कि उनका बेटा गलत है, वो बेटे के पक्ष लेती हैं। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं लाइफ में। लेडीज़ के साथ तो ये अक्सर होता है। तो बल्कि हमारी ये भूमिका हो जाती कि जब हमारी शादी हो जाती है तो ना मायका पक्ष लेता है ना ससुराल पक्ष लेता है, तो हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, हमें खुद को ही खुद संभालना पड़ता है। ये सच्चाई है, सुनने में कड़वी है पर यही सच है। पर मनीषा के केस में उसकी मदर इन लॉ इतनी ज़्यादा कंसर्न है इस बात से कि मनीषा एक अच्छी लाइफ एंजॉय करे। मनीषा का जो भी कॉल डिसीजन है मैं उसको सपोर्ट करूँगी। वो बार बार अपने बेटे को गलत मानती हैं, वो मनीषा को खुश रखने की कोशिश कर रही हैं। मतलब इट इज़ अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ये एक इतनी बढ़िया पॉजिटिविटी उनके अंदर मुझे दिखाई दी। और वो सोशल मीडिया पे भी आने में घबरा नहीं रही हैं। वो सोशल मीडिया पे भी आके अपने बेटे की सारी बातें पब्लिक फोरम पे एक्सेप्ट करना कि नहीं मेरा बेटा गलत है और मैं बहू के साथ हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो ये करते कि इन बातों को बाहर आने ही नहीं देते। जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया ना कि वाइट कॉलर्ड लोग अपने घर में छिपके हरकतें करते हैं और चाहते हैं कि बाहर ना आए, दुनिया को ना पता चले, क्योंकि दुनिया को जहाँ पता चला उनका भांडा फूट जाता है। पर मैंने मनीषा के केस में देखा कि उसकी मदर इन लॉ ने बल्कि सारी बातें आके क्लेरिफाई की हैं सोशल मीडिया पे कि उनके बेटे ने कब क्या किया, मनीषा ने कितना झेला और मनीषा अब क्या कर रही है। मनीषा की लेटेस्ट अपडेट वो देती हैं ताकि हम जैसे लोग जो वरीड हैं मनीषा के लिए उनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आपको पता है सोशल मीडिया पे कितनी तरह के रूमर्स फैलते हैं और ये रिएक्शन वाले तो कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि इन वीडियोस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस बना करके और भैया खूब डॉलर छाप रहे हैं। ये तो मुझे दिख रहा है, एक एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियो बन रही है सबकी, तो इतना हॉट टॉपिक मिलेगा कहाँ। तो मनीषा की माँ ने इस पे भी बुरा कुछ नहीं माना है कि लोग वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने बल्कि खुद क्लैरिटी दी है लोगों को वीडियो बना के कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मनीषा बिल्कुल ठीक है, कृपया रूमर अफवाह ना फैलाएं। और मनीषा अब यहाँ से जा रही है, या तो वो मेरे साथ रहेगी या तो अपने मायके में रहेगी। कल रात मैंने उनका जो वीडियो देखा उसमें उन्होंने क्लैरिटी दी है। और मैं मनीषा से एक ही एडवाइस दूंगी कि मनीषा, जो इस अभागे रिश्ते में तुम्हें जो भाग्य की चीज़ मिली है उसको मत तोड़ो। ये सास के रूप में तुम्हें जो माँ मिली है इनको मत तोड़ो। मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिंदगी में जो आपके अचानक से आते हैं, पर कहीं ना कहीं वो भगवान ने आपके लिए भेजे होते हैं। वो भगवान चाहते हैं कि ये रिश्ते आपके बने रहें, ये रिश्ते टूटे ना, और आप को वो रिश्ते उनको कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब कि मेरा सीधे से है कि सचिन से कल क्या रिश्ता मनीषा का रहता है, उससे उसकी सास के रिश्ते में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जब मैं उस रिश्ते से अगर मान लो कल को मनीषा हट भी जाती है
तो भी एज एन इंडिविजुअल मुझे अच्छी तरह पता है कि वो अपनी सास से जुड़ी रहेगी, है ना। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी इस रिश्ते की यही है। माँ ने जिस मजबूत हाथों से इसको संभाल रखा है, शायद इसी वजह से रिश्ते जुड़ जाएं और कल को बहुत अच्छे से चलें। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी तो इमीडिएटली इस पे कोई नतीजा निकलेगा नहीं। आदमी के साथ जब कुछ ऐसा घटित होता है ना, तो वो गुस्से में रहता है, वो थोड़ा सा इस रूप में आ जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अब एक विक्टिम मोड में आता है, एक इस मोड में आता है कि भाई मैं क्यों ना सबक सिखाऊं सामने वाले को। ये बड़ी नेचुरल सी फीलिंग है, बहुत नेचुरल सी फीलिंग है, क्योंकि उसका बहुत कुछ बिगड़ गया है ज़िंदगी में। ना तो वो ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर सकती, ना वापस जा सकती है, ना सब कुछ जान करके, सब कुछ इतना जानते हुए कि नेहा से क्या रिलेशन था सचिन का, वो उसको माफ़ कर सकती है। पर फिर भी मनीषा ने जो वीडियोस बनाए और मैंने देखा उसमें उसने जो है वो नेहा की डॉटर के लिए भी बात किया है कि मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये एक जेन्युइन पर्सन की निशानी होती है, ये एक जेन्युइन पर्सन की निशानी होती है कि भाई मैं गुस्सा हूँ तो मुझे हर चीज़ पे गुस्सा नहीं आ रहा है कि मैं सभी से नाराज़ होके बैठ चुकी हूँ। जिसकी गलती नहीं है, मेरा दिल उस तरफ ज़रूर है ना। तो मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अप्सरा मॉम से कि ज़िंदगी में कठिन क्षणों में भी आप कैसे पॉजिटिव रह के, पॉजिटिविटी बिखेर के शायद लोगों की लाइफ को सही दिशा में मोड़ सकते हो। मतलब चाहो तो वो अपनी बहू में 100 कमियां निकाल सकती थी कि भाई तुम वजह थी, तुमने सही तरीके से सचिन को नहीं संभाला, तुम्हारी गलती थी, मैं क्यों पढ़ूं, मेरी इसमें क्या बनता है बोलना। मतलब बहुत तरीके से वो अपने को डिस्कनेक्ट रख सकती थी इस टॉपिक से। तब शायद मनीषा के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर अप्सरा मॉम ऐसा करती तो मनीषा के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। पर अप्सरा मॉम की खुशी मनीषा में ही है, और मनीषा जो भी कॉल डिसीजन लेगी उन्होंने मनीषा के ऊपर छोड़ दिया है। और जितने लोग नेहा को गाली दे रहे हैं या नेहा के लिए अपशब्द यूज़ कर रहे हैं या उसको एक धोखेबाज महिला बोल रहे हैं, एक बात जान लो बेटा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कभी नहीं बजती है। ताली दोनों हाथ से बजती है। इसलिए हमेशा मैंने दोनों को ही जिम्मेदार माना है। हाँ, मतलब मेरा एक दिल ये टूटा कि मैं नेहा को बहुत ही एक जैसे आयरन लेडी का टैग होता है कि भाई अपनी लाइफ को बड़ी अच्छे से गुजार रही है, अपनी बेटी को ब्रॉटअप कर रही है, एक पॉजिटिविटी है, सब तरीके से लाइफ को एंजॉय करती है। एक मुझे अच्छा नहीं लगता कि लेडीज़ एकदम अपने को छोड़ दें, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए क्या हो गया भाई, लाइफ को आगे बढ़ाओ, सही तरीके से जियो और पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करो। यही मैं सोचती थी इसके बारे में। पर जो ये टूटा ना हमारा विश्वास, वो विश्वास अब वापस नहीं आ सकता। सबसे बड़ी गड़बड़ नेहा के साथ अब ये हो चुकी है कि जब आप किसी गलत काम में घसीट जाते हो ना, फिर आप कितनी भी सही ज़िंदगी जीने की कोशिश करो, दुनिया आपको सही नहीं मानेगी। तो अब इसी की बात के साथ मैं वीडियो को बंद करती हूँ। आज मैं बहुत दिन बाद उतरूँगी नीचे अपने डॉग्स को खाना खिलाने। शाम को कुछ हुआ तो उनके लिए मैंने डॉग फूड मंगाया है, और अगर कुछ बच्चे दिखते हैं मेरे तो मैं उनको खाना खिलाऊँगी। और यही बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं। आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिएगा और मैं आके आपसे बात करती रहूँगी।
और मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि दुनिया में लव और प्यार को हम लोग स्प्रेड करें, हेट को हटाएं और सच को सच बोलें और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत हम रखें। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।